हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है शाम के टाइम से। तो फ़िलहाल मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूं और फिर चलती हूं अपने टेबल के पास, जो ये टाइम है मेरे पढ़ाई का। तो फ़िलहाल बच्चों को सुलाते सुलाते 9 साढ़े 9 हो ही जाते हैं, जो 9:30 हो चुके हैं। तो कुछ बाहर का व्यू देखते हैं, जो इधर का मौसम कुछ ऐसा है। तो अभी थोड़ा इधर उजाला ही दिख रहा है, लेकिन अंधेरा है, लाइट जलने की वजह से थोड़ा उजाला उजाला दिख रहा है। तो फ़िलहाल मौसम अच्छा है, हवा ववा भी चल ही रहे हैं। तो मैं चलती हूँ अपने टेबल के पास और शुरू करूँगी अपनी पढ़ाई। जो इधर बच्चों को पढ़ा के कुछ उन सब का वर्कशीट वगैरह, बुक वगैरह सब फैला है, तो वो सब क्लियर करने के बाद अब मैं बैठूँगी अपना पढ़ाई करने। ये है मेरा बुके, जो चॉकलेट इसमें के बच्चे निकाल खा गए, थोड़ा बहुत बचा है। तो इसको मैं फ्लावर लगा के डेकोरेट करने वाली हूँ, जब भी टाइम मिलेगा तो इससे पहले मैं उठा ली अपना बुक हिस्ट्री का, जहाँ से छोड़ रखी थी वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जो डेली का मेरा टारगेट है एक पृष्ठ, मतलब एक टॉपिक पढ़ने का। तो बौद्ध धर्म स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ पढ़ पाती कि नहीं, क्योंकि बहुत थक भी जाते हैं दिन भर भाग दौड़ काम करते करते। तो दिन में भी पढ़ाई करो और फिर शाम में भी टाइम मिलता है तो करती हूँ। तो स्टार्ट हो चुकी है मेरी पढ़ाई। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इसमें से कुछ लोग होंगे जो सीटेट की प्रिपरेशन भी करने वाले होंगे, फार्म भी भरने वाले होंगे, और आरओ के लिए भी कुछ लोग फार्म भरे होंगे, जैसे कि मैं हूँ। मेरी तरफ भी और भी होंगे ये लोग सब्सक्राइबर। तो फिलहाल दोनों की तैयारी एक साथ करना पॉसिबल है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे पॉसिबल है और कैसे मैं करने वाली हूँ। बहुत सोचने के बाद फिर मैं डिसाइड करी कि हाँ, फार्म भरना चाहिए। नहीं तो मैं सोच रही थी सीटेट का अब नहीं भरने वाली हूँ, बट अब सोच लिया है कि करना है तो दुगना पढ़ाई करना पड़ेगा, दुगना मेहनत करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और फिलहाल मैं सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करने वाली हूँ वो मैं एक बार शेयर करती हूँ। जैसे कि मैं कभी भी बुक वगैरह लेके नहीं पढ़ी हूँ, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लगा के हमेशा एग्ज़ाम देने गई हूँ और यूट्यूब देख के गई हूँ। तो फिलहाल अब मैं सीटेट के लिए एनसीईआरटी का बुक लेने वाली हूँ, जो 6 से 8 तक का ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इन सबको पढ़ लो, इन्हीं से क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैं एकदम बढ़िया से तैयारी इस बार करने वाली हूँ। और इस बार पहले फार्म आ चुका है, जो 7 तारीख को एग्ज़ाम डेट भी है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और दोनों का दोनों, शायद इसका जून में एग्ज़ाम हो, क्या पता कब हो। अगर जून में हो जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो दोनों का टारगेट लेके मैं साथ में चलूँगी। तो इधर करीब मैं 1 घंटे तक पढ़ी। उसके बाद फ़िलहाल मतलब 9:30 हो ही है। उसके बाद मिलते हैं सुबह। तो सुबह मैं 8:15 बजे तक चाय नाश्ता सब करने के बाद, बच्चों को करवाने के बाद फ्री हुई। उसके बाद फिर मैं लग गई अपने पढ़ाई में, क्योंकि अब दुगनी मेहनत करके अपना पढ़ाई करना है। क्योंकि दो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है और तैयारी है, दोनों का अलग अलग सिलेबस है, पैटर्न है। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी डबल मेहनत करके। तो अभी मैं चलती हूँ, अपना बुक उठाती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं इसी की तैयारी में लगी हूँ। अभी एनसीईआरटी का सिलेबस वगैरह एकदम बढ़िया से लिखूँगी, टॉपिक वाइज फिर मैं करूँगी। कभी भी नहीं करी थी जो इस बार करने वाली हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फार्म भर रहे हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इस बार सीटेट निकालना है तो निकालना है। पिछली बार भी मैं 10 दिन पढ़ के गई, तो फिर भी 78 नंबर आए। पास हो गई होती 4 नंबर तो टेंशन दूर रहता है। तो बस प्रीवियस ईयर लगा के गई थी। लेकिन इस बार मैं एकदम एनसीईआरटी पढ़ के जाने वाली हूँ और एनसीईआरटी का बुक मैं ऑर्डर कर दी हूँ, क्योंकि इस बार मुझे एकदम लापरवाही नहीं करना है, अच्छा नंबर लाना है और इस बार हम पास भी होना है। तो एनसीईआरटी साइंस एंड मैथ दोनों का मंगवाने वाली हूँ। बाकी और सब तो ऑलरेडी तैयार कर ली हूँ, मतलब तैयार पेडागोजी तो समझ ही, बस उसमें सही करना होता है, तो वो तो समझने से ही होगा। बाकी कंटेंट जो भी है मैथ एंड साइंस का, उसके लिए बुक तो चाहिए एनसीईआरटी का, इसीलिए मंगवाई। क्योंकि ऑनलाइन भी उसका पीडीएफ मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से पढ़ने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मोबाइल से पढ़ना और पूरा ऑल टू ऑल लिखना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फ़िलहाल दिन में भी 2 घंटे तक करीब पढ़ी। अब चलते हैं, बच्चों को नहलाते हैं। फिर इधर मैं बच्चों को टीवी चला के कुछ दे दी ही, खाओ पियो टीवी देखो, मैं पढ़ूँगी। तो इधर घर की हालत कुछ ऐसे कर दिए हैं। तो वो सब सारे सफाई करी,
फिर बच्चों को नहलाई, उन सबको नाश्ता वगैरह फिर से कराई। फिर मैं अब लग चुकी हूँ खाना बनाने में, क्योंकि ये सब भी बहुत ज़रूरी है। खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, एनर्जी कैसे मिलेगी, मतलब ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो फिलहाल खाना वाना बनाने के बाद और भी फिर से मुझे पढ़ाई में लगना है, क्योंकि अब सोना बहुत ही कम करना है। लेकिन नींद आजकल बहुत आ रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नींद एकदम कम सोने की कोशिश कर रही हूँ और पढ़ाई ज़्यादा करने की, जो मैं दिन में भी बच्चों को सुला के पढ़ाई करने ही वाली हूँ। और पढ़ाई तो हमेशा कंटिन्यू रहेगी जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता तब तक। तो फिलहाल इस बार मैं सोची थी सीटेट का बैच लेके पढ़ाई करने को, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी से मैं एकदम बेसिक से पढ़ने वाली हूँ। 6 से 8 वाला एनसीईआरटी, जो 6, 7, 8 तीनों का मैं एनसीईआरटी मंगवा रही हूँ और उससे पढ़ूँगी और नोट्स बनाऊँगी। और बाकी रही बात कुछ अदर जो पेडागोजी है वो तो ऑनलाइन प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ही पेडागोजी सॉल्व होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भी करूँगी। तो इस बार तैयारी मेरी एकदम अच्छे से चलने वाली है। तो आप लोग भी एकदम लग जाइएगा तैयारी में, जो मेरे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा। और आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, जो मैं हेल्प कर सकती हूँ ज़रूर करूँगी। और फिलहाल मेरे लायक कोई सजेशन होगा तो भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि मेरे को भी कुछ आसान तरीका मिलता रहे और मैं भी अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। तो फिलहाल जो मैं अपना स्ट्रैटेजी बनाने वाली हूँ वो मैं अपना आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। और नोट्स की रही बात, तो नोट्स मैं अपना पूरा शेयर करूँगी, ताकि अगर जो बैच नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे हैं तो उनको हेल्प हो सकेगा। क्योंकि जो भी हाउस वाइफ है, मदर हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, नोट्स बनाओ फिर पढ़ो या फिर बैच लो, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर मेरा हो सकेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग का भी हेल्प हो सके। तो फिलहाल मेरी तैयारी कंटिन्यू रहेगी और ऐसे ही चलती रहेगी, जिससे मैं आरओ यारो और सीटेट दोनों साथ में लेके चलने वाली हूँ। तो मैं तैयारी कब और कैसे करूँगी वो मैं आप लोग के साथ एक बार टाइम शेयर करती हूँ। जैसे मैं सीटेट का दिन में वाली पढ़ाई करूँगी, जो 1-2 घंटे का करीब 2 घंटे 3 घंटे मेरे को मिलते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ या फिर बच्चों को सुला दो, उसके बाद ये टाइम मेरे को मिलता है। तो दिन में मैं सीटेट का पढ़ूँगी और बाकी रात में जब भी मैं स्टडी करती हूँ वो मैं पूर्वालोकन अपना रिवाइज़ करती रहूँगी। टाइम मिलेगा तो करंट का भी है, जितना भी सारा है। अब सोना बहुत कम करना है ताकि मेरा दोनों मेंटेन हो सके और अच्छे से मैं पढ़ाई कर पाऊँ। तो रात में जितना टाइम है वो मैं आरओ के लिए तैयारी करूँगी और दिन में के लिए सीटेट का, क्योंकि सीटेट का पहले से भी मैं पढ़ रखी हूँ, तो इसके 1-2 घंटे तो बहुत होते हैं, उसका रिवाइज़ ही करना है मल्टीपल टाइम। और जो एनसीईआरटी मंगवा रही हूँ, एनसीईआरटी को बेसिक से ही पढ़ना है, तो वो बच्चों का बुक रहता है और मतलब बच्चों के लैंग्वेज में रहता है, तो वो अच्छा भी लगता है, जो पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होता है और मतलब इंटरेस्ट भी आता है बच्चों का बुक पढ़ने में। और क्योंकि बच्चों का बुक बहुत ही कलरफुल रहता है तो वो अच्छा ही लगता है। तो फिलहाल वो टाइम, दिन का टाइम मैं सीटेट के लिए तैयारी में लगूंगी और रात का जो भी टाइम रहता है वो मैं आरओ के लिए। और सोना इस टाइम बहुत कम करना है, तो मतलब पूरे 8 घंटे के तक का पढ़ाई का मैं टारगेट बनाई थी कि आरओ के लिए 7 से 8 घंटे की तैयारी करूंगी। बट इसमें अब मुझे दोनों का करना है, तो कुछ टाइम तो इसके लिए, कुछ टाइम उसके लिए, दोनों के लिए देना ही पड़ेगा। और दोनों का मतलब कब कौन सी वैकेंसी आए कोई आइडिया नहीं है, किसी का फिक्स नहीं है कि इस टाइम ये वैकेंसी आएगी। तो हमें उस अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है, ताकि सारे में पास होके रहो, रखे रहो, तो कभी भी कोई वैकेंसी आएगी तो अच्छे से हम फार्म भर सकते हैं। तो सीटेट का सेकंड पेपर में अच्छा नंबर लाना है। सेकंड पेपर ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं बीएड वाली हूँ तो सेकंड पेपर ही ज़रूरी है, लेकिन भरूंगी दोनों, ताकि दोनों अपना अच्छा खासा पास रहेगा तो अच्छा है। फर्स्ट में भी नंबर आ जाएगा ज़्यादा तो अच्छा ही है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है। अब पैसे उतने ही लगने हैं, इसलिए तैयारी दोनों की चलेगी। जैसे सेकंड की करो तो फर्स्ट तो ऑलरेडी हो जाएगा, या फिर फर्स्ट करो सेकंड टफ रहता है, नहीं हो पाता है। तो चलेगी मेरी स्टडी ऐसे ही और दोनों की तैयारी चलेगी आरओ। और कैसे पॉसिबल है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दी, और कितना टाइम और किस सब्जेक्ट के लिए मैं देने वाली हूँ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। जितने भी हाउस वाइफ है, मदर हैं, बहुत लोग हैं जो ब्लॉग भी बनाते हैं कि मतलब दोनों फार्म भरे हैं, मैं देखती हूँ कुछ लोग का। और जो ब्लॉग नहीं बनाते वो भी भरे होंगे, तो तैयारी अपना मेंटेन करके करिएगा, क्योंकि कोशिश है कि अच्छे से हो पाए दोनों का। वैकेंसी कब आएगी ये आइडिया नहीं है, गारंटी भी नहीं है कब किसकी आने वाली है, तो सब कुछ तैयार रहेगा तो अच्छा है। बिहार में तो बहुत सारी वैकेंसी आ गई है, और अदर स्टेट में जिसको अच्छा लगेगा जॉब करना तो कर सकता है। फ़िलहाल मैं नहीं सोचती हूँ अदर स्टेट में, तो देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या होता है। फ़िलहाल अभी जो चल रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इधर चल रहा है अभी मेरा लंच का प्रोग्राम, जो अभी तक मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए और बच्चे हैं आगे पीछे लगे ही रहते हैं। तो इधर सब कुछ रेडी हो चुका है हमारा खाने पीने का। और जो मैं जूस बना रही हूँ, बनाना शेक बना रही हूँ, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
तो साथ साथ हमारा भी हो जाता है। इसमें बनाना शेक में मैं काजू और बादाम दोनों ऐड करती हूँ ताकि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रहे। जो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, जो बच्चे नहीं काजू बादाम खाते हैं, काजू तो ज़्यादातर बच्चे खा लेते हैं लेकिन कोई बादाम नहीं खाता है जल्दी, तो उसके लिए बहुत सही है कि कोई भी शेक बनाओ उसमें मिक्स करके बनाओ तो बच्चे आराम से पी लेंगे। तो फ़िलहाल मेरा डेली का ऐसे ही रूटीन चलता है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कैसे मैनेज करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई, वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बच्चों की भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जो इस टाइम मेरे बच्चे भी फर्स्ट में जाने वाली है एक, और एक LKG में, तो इनका भी पढ़ाई ज़्यादा ही होने वाला है, तो ध्यान तो बहुत ज़्यादा देना है। लेकिन अब मैं बच्चों को सोच रही हूँ कि दोनों को कोचिंग लगाना है। पढ़ाने को तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ लेकिन टाइम नहीं है कि पढ़ा पाऊँ, क्योंकि खुद को पढ़ना है तो बच्चों को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, बच्चों को कुछ टाइम के लिए भेजना ही पड़ेगा, और ये भी शांति से पढ़ सकते हैं। बच्चे अपनी मम्मा के पास रहते हैं ना तो शांति से बैठ के नहीं पढ़ते हैं, ऐसा तो होता है। जो मेरे बच्चे नहीं सुनते, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिर इधर उधर भाग जाते हैं। और अभी मार्च में छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, तो फ़िलहाल जब भी स्कूल ओपन होगा अप्रैल में, तो मैं फिर दोनों को ट्यूशन लगाऊंगी और अपने लिए भी दोनों अच्छा खासा प्रॉपर टाइम मिलेगा, मैं अपना पढ़ पाऊंगी, क्योंकि दोनों जाएंगे ट्यूशन तो वो 1 घंटे 2 घंटे एकदम शांति का रहेगा जब मेरी पढ़ाई हो सकेगी। तो इधर मैं चलती हूँ अब CTET की पढ़ाई के लिए। कुछ एकदम जो इम्पोर्टेंट कंटेंट वाले हैं मैथ एंड साइंस का, उसका मैं सिलेबस लिखूँगी, उसके बाद टॉपिक वाइज मैं पढ़ने वाली हूँ। तो इधर मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूँ दोपहर के टाइम में, और फिर मैं लग चुकी हूँ अपना पढ़ाई में। जो सिलेबस तैयार करूँगी फिर देखूँगी ऑनलाइन हो सकता है या कोई PDF मिलेगा गूगल पे सर्च करके, तो अपना नोट्स बनाऊँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और इधर मैं सारे कंटेंट के टॉपिक लिख चुकी हूँ, और बाकी पैडागॉजी भी है, तो ये तो अपना यूट्यूब या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा, लेकिन कंटेंट पे विशेष ध्यान देना है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।